अच्छा, तो क्लास आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट निकालने के लिए और पोर्टफोलियो पे लगाने के लिए रेडी करेंगे। तरीका बहुत सिंपल है, बस दो चार चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है अपनी फ़ाइल के अंदर। जैसे कि जो भी अब नहीं हो आपकी फ़ाइल होगी या कोई भी फ़ाइल बनी हुई है ना, उसमें आप चले जाओ इंसर्ट के अंदर और हेडर में आप आ जाओ। ये माइक आप लोग अपने बंद कर लो भाई। ठीक है। तो हर जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपने हेडर ऐड करना है, फुटर ऐड करना है। हेडर और फुटर ऐड करने का तरीका यही है कि इंसर्ट में आके हेडर में आ जाओ और फिर एडिट हेडर कर दो। हेडर में आके आपने डेट इंसर्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई फ़ाइल बनाई तो उस फाइल के फाइल टैब में आ जाओ, इन्फो में आ जाओ, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा क्रिएट कब हुआ है वो फाइल। इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मेरे पास पुरानी कोई बनी हुई फाइल है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। फाइल ओपन, और ये मैंने एक फ़ाइल ओपन कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा, ये एक फ़ाइल है, ये मैंने ओपन कर दी है। ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ये वाली मेरी जो फ़ाइल है ये कब मैंने बनाई है, क्योंकि मुझे हेडर के अंदर इसका वो डेट मेंशन करनी है, क्रिएटिंग डेट। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप फाइल में आ जाओ, इन्फो में आओ, और यहाँ पर लिखा हुआ होगा देखो, क्रिएटेड 5 तारीख छठा महीना 2021, यानी कि 5 मई को ये बनी है। और वही डेट फिर आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। कैसे? इंसर्ट में आया, हेडर में आया, एडिट हेडर कर दिया। ये देखो हेडर ओपन हो गया, मैंने इसके अंदर लिख दिया 5 मई 2021। इस तरह से जो टेक्स्ट का साइज़ है वो आप लोग 14 कर देना या 12 कर देना। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद आपने फुटर भी ऐड करना है। अब फुटर में क्या ऐड करना है? मैंने बताया कि जो भी कोई फुटर होगा उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट का मॉड्यूल नंबर और मॉड्यूल का नेम, लर्निंग यूनिट का नंबर और लर्निंग यूनिट का नेम मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा कौन सा लर्निंग यूनिट चल रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ये देखो मैंने कहा भाई मेरा मॉड्यूल नंबर 2 का काम है ये। ठीक है। और मॉड्यूल नंबर 2 का काम है, नाम है कंप्यूटर स्किल्स। और लर्निंग यूनिट 3 चल रहा है। लर्निंग यूनिट 3 का नाम है बिजनेस राइटिंग। ये देखो बिजनेस राइटिंग भी हो गया। दोबारा मैंने इंटर किया, अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम। मैं अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर भी लिख दो, वरना इन दोनों लाइनों के बाद आप आके इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स किया और यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बनाया, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दो। मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया। ठीक है। सिलेक्ट करके कंट्रोल ई किया, इसको मैं सेंटर में ले आया। डिज़ाइन में आके, सॉरी, फॉर्मेट में आके इसका मैंने आउटलाइन ख़त्म करना है तो आउटलाइन ख़त्म कर दिया। अभी तो पेज का कलर मेरा ब्लू है तो पता चल रहा है कि मेरा बॉक्स कहाँ से कहाँ तक है। वाइट होगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप लोग पहले आउटलाइन मत हटाना, आउटलाइन बाद में हटाना। ये देखो मैंने ला कर अपनी जगह पे रख दिया। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? लर्निंग यूनिट का नेम और मॉड्यूल का नेम लिखने में एक चीज़ का ख्याल रखना। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूँ लिखते हैं मॉड्यूल 2 कंप्यूटर स्किल्स। नहीं, मॉड्यूल लिखो, स्पेस दे के 2 लिखो, 2 के बाद फ़ौरन कोलन आएगा। कोलन लगाते हैं, सेमी कोलन भी नहीं लगाते, कोलन लगता है ये। फिर स्पेस दे के कंप्यूटर स्किल्स, और लर्निंग यूनिट भी आपने इसी तरह से करना है। अब ये तीनों चीज़ें आपने हर डॉक्यूमेंट के अंदर करनी है। क्या? हेडर, फुटर और अपना नेम, ये लाजमी मेंशन करना है आपको। इसके अलावा और क्या चीज़ें? अब ये देखो ये कॉलम है। ठीक है। सॉरी, हाँ, क्लस्टर्ड कॉलम है। अब ये जो क्लस्टर्ड कॉलम है इसका नाम क्या है, ये क्या चीज़ है? ये एक चार्ट है। तो मैंने यहाँ पे बोला ये चार्ट है। ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल ई करके मैं इसको सेंटर में ले आया और सेलेक्ट करके मैंने राइटिंग साइज इसकी बड़ी कर दी, क्योंकि भाई हेडिंग है ना ये। अब आप कह रहे हो सर इसके अंदर इतनी जगह नहीं है, तो आप इसको छोटा कर दो। किसने आपको बोला कि इतना बड़ा बनाओ? ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कर दो, ये रहा। यहाँ से फिर आप इसको
मूव करके सेंटर में ले आओ। आपको पता है ना कि जब भी ऑब्जेक्ट कोई मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में आ जाओ, अलाइन सेंटर कर दो, अलाइन मिडिल कर दो, या यहाँ से पोजीशन से आप आके इसको सेंटर कर सकते हो। आपने बनाया चार्ट, ये चार्ट के आगे आपने लिख दिया क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ठीक है, 3D क्लस्टर्ड कॉलम, ठीक है। अब ये जो कॉलम मैंने बनाया है 3D क्लस्टर्ड कॉलम, अब ये किस चीज़ के लिए मैंने बनाया है? मैंने कहा भाई ये मेरी परसेंटेज ऑफ सेल्स है, तो यहाँ पर आप आके ये लिखो ना कि भाई ये मेरी परसेंटेज ऑफ सेल्स है। इसके अलावा इन मंथ के नेम्स सेलेक्ट करके थोड़े बड़े कर दो ताकि पढ़ने में इसको आसानी हो। जो हमारे यहाँ पे लेजेंड्स वगैरह हैं, जो लेबल्स हैं, इनको भी आप बड़ा करो। ये देखो, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना। ये रहा, क्लियर हो गई बात? इस तरह से आपने इसको बनाना था डॉक्यूमेंट को। बस यही सारा काम सब में करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई यहाँ पर प्रोसीजर वगैरह समझाना हो कि भाई ये कॉलम आपने किस तरह बनाया है, तो ज़्यादा अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने बोला टू इंसर्ट आ चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपने कहा गो टू इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट चार्ट, ठीक है। फिर आप क्या करो, सेलेक्ट आ चार्ट फॉर योर चॉइस टू क्रिएट, और फिर इंटर डेटा। ये तीनों चारों चीज़ों क्या, ये तीनों चीज़ें एक प्रोसीजर है। तो मैंने इसको 1 2 3 लगा के बता दिया कि भाई ये इस तरह से होगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये क्या है, ये किसी भी काम को आपने किया है ना, आप उसको डिफाइन भी कर रहे हो। इससे आपको खुद भी सीखने को मिलेगा, और दूसरा कोई देखेगा तो हाँ पता चलेगा उसको कि भाई आपको ने सिर्फ बनाना नहीं बल्कि चीज़ को डिफाइन करना भी आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप लोग मुझे बताओ कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अब आपने इस तरह से अपने रेडी करने हैं। आप लोग मुझे चार्ट में बता दो, अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो चैट में बता दो। किसी का कोई सवाल वगैरह है तो माइक पे आ जाए। बाकी जिस चीज़ को समझ में आ गया वो चैट में यस लिख दे। भाई आवाज़ आ रही है मेरी, आप लोग सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? चैट में मुझे यस लिख के बता दो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। हेलो। हाँ सुबह आप मुझे बता दो अगर आपको समझ में आ गया है तो। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? हमजा आपको समझ में आ गया? जी सर, आ गया। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट वेट करें आप लोग।
समीर, आप ऑनलाइन हो, सुन रहे हो? ओके क्लास, हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ तक समझ लेना, ठीक है। और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको इस तरह से कंप्लीट कर लेना। जितना अभी तक आप सब बना चुके हो ना, उसमें ये चीज़ें ऐड करके ले आओ, हम इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। क्लियर है? यहाँ तक करने के बाद आप लोग जितना काम आपने कर लिया ना, वो सब ले आओ, उनका हम प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेते हैं। ठीक है। और इसके अलावा क्या करना है आपको, आपको एक कवर पेज बनाना है जो कि आपके पोर्टफोलियो में लगेगा। पोर्टफोलियो में पेज कैसे बनेगा? देखिए, उसके ऊपर आपने कुछ चीज़ें मेंशन करनी है। जिस तरह आपका कवर पेज टीएलएम का है ना, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश वगैरह नहीं बनाना। सिर्फ आपने इंसर्ट में आके कवर पेज में आ जाओ। ये वाला यूज़ किया ना फेस्ट, इसको आप लोग यूज़ कर लेना। इसमें देखो क्या बता रहा है, डॉक्यूमेंट टाइटल। अब ये डॉक्यूमेंट टाइटल आपको आपके अपने टीएलएम के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, ऑफिस असिस्टेंट। इसके अलावा नीचे लिख देना, लिखा होगा उसके ऊपर, नेशनल वोकेशनल सर्टिफिकेट इन। इसी तरह जैसा वहाँ पे लिखा ना, इसी तरह लिख देना। ये जो बॉक्स है, इसको आप हटा दो। ये नीचे जो नाम वगैरह लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग मिटा दो, सेलेक्ट कर दो, डिलीट कर दो। ऊपर आपने यहाँ पे अपना नाम डालना है। ये नाम आप लिख के ले आओ इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे इस वाले बॉक्स को मैं ले आया बीच में, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर आप लोग इतना अपना नाम लिख देना, सेम फ़ॉन्ट की साइज़ में। जो भी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है ना वर्ड आर्ट का, उसी साइज़ में इसको ले आना। इसको मैंने यहाँ पर ले आया, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। ये रहा, यहाँ ले आया। इस तरह से करके आपको अपना मेन कवर पेज बनाना है। ये चीज़ लाजमी बनाना है। इसके अलावा जो आपके टीएलएम के अंदर टेबल बना हुआ है ना, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखो, ये वाला नाम वहाँ पे लिखना है, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है। ये लिखा हुआ ना पूरा नाम, ये आपको यहीं पर लिखना है। इसके अलावा आपको ये वाला बनाना है, ये पूरा टेबल आपको बनाना है। ठीक है। जिस तरह ये बना हुआ है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। सिर्फ आपको पेज के नंबर्स मेंशन नहीं करने, पेज के नंबर्स को छोड़ दो। और यहाँ पे लिखा है ना आंसर की, आंसर की को हटा दो, आंसर की मत लिखो। बट बाकी ये सब कुछ वैसे ही लिखना है बिल्कुल। ठीक है। और इसके अलावा क्या करना है भाई, इसके अलावा ये करना है कि हर एक मॉड्यूल का एक कवर पेज बनेगा। जैसे कि हर एक मॉड्यूल का बनेगा, तो उसके ऊपर इसके मॉड्यूल का नेम आएगा, और उसके कुछ और भी चीज़ें आएंगी। जैसे कि कवर पेज में आया फिलिग्री, ये वाला मैंने बना लिया। मैंने इसके लिख दिया भाई ये मेरा मॉड्यूल नंबर 1 का है, ये मॉड्यूल नंबर 2 का है। ठीक है। मॉड्यूल नंबर 2 का नाम है कंप्यूटर स्किल्स। ये रहा, लिख दिया। इसके अलावा आप नीचे इसमें कुछ और भी लिख सकते हो, सब टाइटल की जगह हटाकर। मैंने सब टाइटल की जगह हटाया, और नीचे आके मैंने टेबल बना ली। यहाँ पे टेबल में आया, 2 कॉलम्स ऐड किए और कुछ रोज ऐड कर दी। मैंने कहा भाई नंबर, और ये मेरा लर्निंग यूनिट है। ठीक है। लर्निंग यूनिट 1 का नाम क्या है? लर्निंग यूनिट का नाम है कॉन्फ़िगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो भी उसका नाम है वो आप पूरा यहाँ पे लिख देना। लर्निंग यूनिट 2 का क्या नाम है? लर्निंग यूनिट 2 का नाम है कॉन्फ़िगर पेरीफेरल डिवाइसेस। ठीक है। लर्निंग यूनिट 3 का नाम क्या है? बिजनेस राइटिंग। आपने जितना भी अभी टाइपिंग वगैरह वाला काम किया ना, वो सारा बिजनेस राइटिंग के अंदर किया है। ठीक है। इसको थोड़ा सा यूँ बड़ा कर दो। बड़ा करने के बाद इस सबको मैंने सेलेक्ट किया।
ओके, मुझे आपका मैसेज मिल गया सुभान। ये जितनी चीज़ें बाकी स्टूडेंट्स को नहीं पता ना, उन सब से करवानी है। अगर आपने ये समझ लिया तो क्या ये आपने कंप्लीट कर लिया अभी तक, मुझे बता दो। अगर कंप्लीट कर लिया है तो बस कल आके अपनी फ़ाइल वगैरह रेडी ले आना, हम इसका फ़ौरन प्रिंट आउट वगैरह कर देंगे। अगर ये सारी चीज़ों का है ना आपकी रेडी हैं, तो ये सारी चीज़ें बस कल ले आओ अपनी फाइल्स, हम उनको प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेते हैं। जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो सब लेकर आओ, उसको जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर बनाओ, हम उसका कल प्रिंट आउट इंशाल्लाह निकालेंगे। ठीक है? और यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई ऐसी चीज़ जो पूछनी हो? मैं लेआउट में आके, सॉरी डिज़ाइन में आके इसके बॉर्डर्स को नो बॉर्डर्स कर देता हूँ। ग्रिड लाइंस ख़त्म कर दी, देखो इस तरह से मैंने बना दिया इसको। इसके अंदर कलर करना है तो उसको भी सिलेक्ट किया, कोई लाइट सा कलर मैंने इसके अंदर कर दिया, ये रहा। अगर कलर ना भी करो तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? बस यही सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करना है। जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो वाला काम, कवर पेज वाला काम, सर ये और जितना फॉर्मेटिंग वाला काम है ना वो सब कुछ आपने करना है। सर ये देखना कहाँ से है ये सब? ये आपको टीएलएम के अंदर से मिलेगा, ये जो मैंने ओपन किया है ना, ये टीएलएम है। ये हमारे पीसी में है, स्टूडेंट पैकेज में। नहीं, स्टूडेंट पैकेज में नहीं है, ये टीएलएम की बुक है ये टीएलएम की बुक को देख देख के आप लोग इसमें से टाइप करना। टीएलएम की बुक है आपके पास पड़ी हुई, आपको मिल गई थी ना? जी। हाँ, उसी में से देख देख के बनाओ। ठीक है, समझ में आ गई? ये सारी चीज़ें कल कंप्लीट करके ले आओ ताकि हम उसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल लें। जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जिनका ये कंप्लीट वगैरह नहीं है, उनके घर में पीसी नहीं है, तो वो कल 1 बजे आ जाना, 1 बजे से अपना काम स्टार्ट कर देना ताकि हम 2-3 बजे तक फ्री होके इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल के फिर हम आगे पढ़ें। सही है? नए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप लोग अपने घर पे बनाओ, और क्लास के अंदर आके ये सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट करो। बस जिनके पास पीसी वगैरह नहीं है वो क्लास में आके कंप्लीट करो। कल आप लोग आ जाना 1 बजे, जिनके पास पीसी वगैरह या वो नहीं है। ठीक है? और किसी का कोई सवाल? बस क्लास हम आज आज की इतनी रख रहे हैं, जिनको समझ में आ गया वो लीव कर दें। थैंक यू सो मच।